शुरू करें सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 792, अध्याय उत्तरकांडे षडशीतितमः सर्गः। श्लोक संख्या 6 से पढ़ रहे हैं, पिछले पेज का लास्ट श्लोक। पृष्ठ संख्या 791। समस्त लोग क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने उसी यज्ञ का स्मरण किया। अगला पृष्ठ 792, जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। तदनंतर बृहस्पति जी को साथ ले ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहां इंद्र भय से मोहित होकर छिपे हुए थे। वे इंद्र को ब्रह्म हत्या से आवेष्टित देख उन्हीं देवेश्वर को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। नरेश्वर, फिर तो महामनस्वी महेंद्र का वह महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य था ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। श्लोक संख्या 10। तत्पश्चात जब वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्म हत्या ने महामनस्वी देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे? यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जय शक्ति वाली ब्रह्म हत्ये, तू अपने आप को स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दे। महामनस्वी देवताओं का यह कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुख पूर्वक निवास करने वाली ब्रह्म हत्या ने अपना 4 भाग कर दिया और इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने के लिए स्थान मांगा। वह बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। फिर से पढ़ने से, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मैं इच्छानुसार विचरने वाली और दूसरों के दर्प का दलन करने वाली होऊंगी। दूसरे भाग से मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी। इसमें संदेह नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूँ। और मेरा जो यह तीसरा अंश है, इसके साथ मैं युवावस्था से सुशोभित होने वाली गर्वीली स्त्रियों में प्रति मास 3 रात तक निवास करूंगी और उनके दर्प को नष्ट करती रहूंगी। सुरश्रेष्ठ गण, जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करते हैं, उन पर मैं अपने 4थे भाग से आक्रमण करूंगी। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वसे, तू जैसा कहती है वह सब वैसा ही हो। जाओ, अपना अभीष्ट साधन करो। एक मिनट से एक बार वापस से पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 13 से। पहला अंश था, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मैं इच्छानुसार विचरने वाली और दूसरों के दर्प का दलन करने वाली होऊंगी। दूसरे भाग से मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी। इसमें संदेह नहीं है।
यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूँ। सिंसे ये नहीं कि अलग पढ़े थे वो वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलने जा रहे हैं। ये जब पहला कुछ कहीं रेफरेंस आता है कि जो भूमि में गड्ढे होते हैं वो गड्ढे भर जाया करेंगे, तो इसलिए ब्रह्म हत्या का एक अंश वहां गया। दूसरा अंश गया कि पानी में जो फेन उठता है उसमें ब्रह्म हत्या का एक अंश गया। यहाँ पर उसके कॉन्टेक्स्ट के क्लोज है बट एग्जैक्टली सेम नहीं लग रहा है हमें। मतलब नदी वाला वर्ड है, शास्त्र में सब जगह पे सेम हो जाएगा तो अलग अलग शास्त्रों का कोई मतलब नहीं रहेगा ना। हाँ, रामायण होता है, महाभारत होता है, भागवत होता है, तो सब एक जैसे हो जाएगा तो फिर अलग अलग किताब बनने का कोई जरूरत नहीं था ना। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ। तो एक चीज को अलग अलग भाषा से, अलग अलग भाव से उसको प्रकट किया जाता है। ठीक है ना। हाँ। तो इसलिए जो चीज आपने वहीं पढ़ा था उसी को यहाँ से जोड़ दीजिए। हाँ। जोड़ देने से जो वहां आपको समझ में नहीं आया ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा। हाँ। ठीक है। और नहीं तो यहाँ जो पढ़ा हुआ है वहाँ ये लेके वहां उससे जोड़ दीजिए। ठीक है। हाँ। एक्चुअली प्रश्न जो करे तो उसी कॉन्टेक्स्ट में था। जैसे वहां बोल रहे थे कि पानी में जो फेन उठता है और यहाँ नदियों का उफान जो वर्षा का महीना है। नहीं वही है जो पानियों का एक्चुअली ये सब क्या कह रहे हैं कि और जो इंद्र ने जो 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 पाप किए थे, ये पाप क्यों किए थे? जैसे संसार एक तरीके से सबके लिए, सबके भला के लिए। हाँ। सबका भला के लिए उन्होंने किए थे। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो सबका भला के लिए किए थे, फिर उनका जो अकेले सारे कोई क्यों पाप लेंगे? बिल्कुल अकेले क्यों लेंगे, सब मिलके पाप लेंगे। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ। तो अपने लिए तो नहीं किए था उन्होंने। ठीक है। अच्छा तो जल ले लिया। अभी नदी जो 4 महीने जब बारिश होता है तो क्या होता है, उसमें फेन होते हैं, उसके दुर्गंध होते हैं, वो पानी पीने लायक नहीं होता है, सब नेगेटिविटी भरा होता है। ठीक है। वो पानी कोई काम का नहीं होता है। मतलब बेसिकली हम उसको क्या खाने पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो पानी काम का नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऐसे सब जो आप जो बताए ये चार रखे क्या नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है ना। अच्छा। हाँ। अच्छा तो वो अंश हो गए जो ब्रह्म हत्या का पार्ट शेयर कर लिया। हाँ, शेयर कर लिया उन्होंने। ठीक है ना। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 14। दूसरे भाग से मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूँ। और मेरा जो यह तीसरा अंश है, इसके साथ मैं युवावस्था से सुशोभित होने वाली गर्वीली स्त्रियों में प्रति मास 3 रात तक निवास करूंगी और उनके दर्प को नष्ट करती रहूंगी। सुरश्रेष्ठ गण जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करते हैं, उन पर मैं अपने चौथे भाग से आक्रमण करूंगी। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वसे, तू जैसा कहती है वह सब वैसा ही हो। जाओ अपना अभीष्ट साधन करो। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सहस्रलोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चिंत, निष्पाप एवं विशुद्ध हो गए। इंद्र के अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। रघुनंदन, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। अतः महाभाग पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। लक्ष्मण के उस ज्ञान कौन किसको दे रहे हैं? ज्ञान कौन किसको दे रहे हैं? लक्ष्मण जी ज्ञान दे रहे थे ने? लक्ष्मण जी राम जी को दे रहे हैं। हाँ।
हाँ, अभी यहाँ गुरु है लक्ष्मण जी और हाँ। शिष्य है राम जी, ठीक है ना। यस सेंसे। क्योंकि सेंसे उससे पहले भरत जी ने ज्ञान दिया था राजसूय यज्ञ के लिए, फिर लक्ष्मण जी ने ज्ञान दिया। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। लक्ष्मण के, एक मिनट, श्लोक संख्या 20। पृथ्वीनाथ आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। श्लोक संख्या 21। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए। इस प्रकार तो श्री ये राम जी क्यों प्रसन्न संतुष्ट हुए? सिंसे राजसूय यज्ञ नहीं करना पड़ा और यज्ञ हुआ भी और से बेनिफिट भी हो गया, सबका हानि नहीं हुआ। राजसूय यज्ञ से दूसरों का हानि होने वाला था, उसकी जगह पे अश्वमेध यज्ञ करके बेनिफिट हुआ सबका। नहीं हुआ नहीं ना अभी तक, अभी होने वाला है, हुआ नहीं है कि नहीं। तो अभी ये जो अभी राम जी अश्वमेध यज्ञ करेंगे, ठीक है ना। जैसे इंद्र के लिए सभी लोगों ने अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र को पाप मुक्त कर दिए, ऐसे ही अभी राम जी अश्वमेध यज्ञ करने से क्या होगा? सीता जी वाला जो गलती कर दिया था उन्होंने, जो पाप हुआ था, गलती हुआ था, उससे वो शुद्ध हो जाएंगे, ठीक है ना, शुद्ध हो जाएंगे। फिर उनका बच्चे उनके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा। सब उनका अभी जो उन्होंने, लेकिन क्योंकि उनका पत्नी भी गई, उनका बच्चे भी गए, उनका सब ये हो गया, क्योंकि उनका है कि नहीं, वो देश के लिए किए हैं, मगर अपने लिए है कि नहीं, अपना आप वो तो उनका तो कोई पिताजी का प्रति कोई द्वेष नहीं था ना, ठीक है ना। राम जी का कोई द्वेष था क्या सीता जी का प्रति? नहीं था जिनसे, उनका प्यार है, प्यार अभी भी है, पहले था, हमेशा रहेगा, मगर वो क्यों उनको निकालना पड़ा? क्योंकि वो देश के लिए, दूसरे के लिए, ठीक है। जैसे कि है कि नहीं, वृत्रासुर के साथ इंद्र का कोई द्वेष नहीं था, ठीक है ना, दूसरे के लिए उन्होंने किया था। ठीक, ये जो कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। वृत्रासुर का इंद्र कहते, सीता और राम जी कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू सेंसे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 793। सोनाली जी है? सोनाली जी है जी सेंसे। हाँ, उसका ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? ये तो ये इंद्र और वृत्रासुर का कॉन्टेक्स्ट और सीता राम जी का कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी सेंसे, समझा मुझे, आपने जैसे बताया उस हिसाब से समझा। बताइए। बताएं हम सेंसे। आपने ऐसे समझाया कि जो वत्रासुर है और सीता जी, इनका कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए। जैसे कि इंद्र ने गलती किया और उनके फिर उद्धार के लिए सब लोगों ने अश्वमेध यज्ञ किया, वैसे ही राम जी के राम राज्य में उन्होंने राजा होने के कारण से जो गलती किया, उससे बाहर निकलने के लिए अश्वमेध यज्ञ करके सीता जी को और बच्चों को वो वापस लाना चाहते हैं, इस तरह से। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि वो बाहर का राज्य को तो जीत लिए, राम राज्य जो है ना, दुनिया में एक नंबर है, मगर अपना राम जी का अंतर राज्य जो है बिगड़ गया। अंदर का जो राज्य था वो भी बिगड़ गया, ठीक है ना, क्योंकि उनका बच्चे भी गए, उनका पत्नी भी गई, उनका शांति भी गया, सब कुछ चला गया, ठीक है ना। तो वो जो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा तो दोबारा अंतर राज्य प्राप्ति हो जाएगा। बाहर राज्य के मिलने से फायदा नहीं है, अंतर राज्य प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है ना। जी जी सेंसे, थैंक यू सेंसे। यहाँ हम कई बार ये टॉपिक सुनते हैं ब्रह्म हत्या वाला। ये ब्रह्म हत्या, अनिल सर स्पीकर माइक लाइए। सॉरी सेंसे, ब्रह्म हत्या वाला जो टॉपिक आता है, इस ब्रह्म हत्या का ब्राह्मण, फिजिकल जो बॉर्न ब्राह्मण, उसकी हत्या से कोई रिलेशन नहीं है ना, तो इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे? जो तपस्या कर रहे थे,
हाँ ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म कर्म, यहाँ पे ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्रह्म कर्म हाँ, जो कर रहे थे, वो जो वृत्रासुर क्या कर रहे थे? वो अपना तपस्या कर रहे थे, सिर्फ नॉर्मल कर्म। तपस्या तपस्या कौन करता है? ब्राह्मण पहले करते हैं। पढ़ा क्या था? ब्राह्मण मतलब सिर्फ जो तपस्या जो कर्म कोई भी करे वो ब्रह्म कर्म होता है, ठीक है ना। हाँ। और तपस्या करने के समय पे उन्होंने उसको मार दिए, इसीलिए उसको ब्रह्म हत्या हो गया, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। ओके सेंसे, मतलब इट्स नथिंग टू डू विद बॉर्न ब्राह्मण, उसी की हत्या तो ब्रह्म हत्या। यहाँ पे देखिए शास्त्र में जो भी बात करते हैं ये जात ब्राह्मण की नहीं है, कर्म ब्राह्मण, ये कर्म ब्राह्मण की बात है, ठीक है। थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे, वृत्रासुर जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने क्यों मारा? मतलब वो उनको भी पता होना चाहिए था कि मतलब वो गलत है ना, तो फिर उन्होंने क्यों मारा वो जब तपस्या कर रहे उनको वृत्रासुर जो तपस्या कर रहे थे उनको मारना पड़ा, उनको पूरा पता था कि उसका गलती कुछ नहीं था, ठीक है ना। गलती कुछ नहीं था, हमें मारना पड़ रहा है। क्यों मारना पड़ रहा है? ये मैं वो राजा हूँ, राजा होने के कारण से कोई है कि नहीं, अपने लिए कोई दोष नहीं करने पर भी उस कारण से उसको मारना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी के कारण में उसको मारना पड़ा, ठीक है ना। समझ सकते। थैंक यू सेंसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, अभी एक देश जैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, ठीक है ना। तो भारत का सैनिक जाके पाकिस्तानी सैनिक को मारते हैं, है कि नहीं। तो आपस में कोई ये दुश्मनी है क्या? ये भारत का सैनिक और ये पाकिस्तान का सैनिक के अंदर में कोई दुश्मनी है क्या? कोई एनिमिटी है क्या? नहीं है, है कि नहीं। तो वे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो देश के लिए मारना पड़ रहा है। शायद दोस्ती भी हो सकता है। थोड़ी देर पहले वो बड़े प्यार से बात कर रहे थे। कभी कभी देखो ये भारत का सैनिक और पाकिस्तान के सैनिक बड़े प्यार से बात करते हैं, मिठाई एक्सचेंज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और युद्ध के समय आता है तो एक दूसरे को तलवार लेके काट देते हैं, है कि नहीं। क्यों? कितने भी दोस्ती हो, देश के लिए उनको करना पड़ता है। बाद में वो कहते हैं यार मैंने मार दिया, है कि नहीं, उसको कुछ मारना जरूरत नहीं था, मगर क्या करें, है कि वो भी देश के लिए लड़ रहा है, ये भी देश के लिए लड़ रहा है, ठीक है ना। फिर दोनों ही मरने के बाद फिर स्वर्ग जाएंगे, ठीक है ना। दोनों ही जाएंगे, पाकिस्तान का सैनिक भी जाएगा, पाकिस्तान का सैनिक भी जाएगा स्वर्ग, और हिंदुस्तान का सैनिक भी जाएगा स्वर्ग, है कि नहीं। हाँ, समझ। थैंक यू सर। जैसे पाकिस्तान का सैनिक हूर नरेश नहीं सैनिक देखिए, एक तो जो वहां का प्रधानमंत्री जाएगा नहीं जाएगा कि वो सैनिक तो जरूर जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहा है कि नहीं। हाँ, जो लड़ा रहा है वो अलग है, वो नर्क में जा सकता है, मगर सैनिक कभी, है कि नहीं, क्योंकि उनको वो तो सिर्फ काम कर रहा है कि नहीं। इनसे लाइटर नोट पे वो स्वर्ग मानते ही नहीं है ना, वो तो हूर के यहाँ जाएंगे। नहीं, वो नहीं माने वो अलग बात होता है, और पहुंचना अलग बात होता है। जो सैनिक देश के लिए काम करके अपना आपको, है कि नहीं, ये करता है तो जरूर जाता है, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 793। सप्ताशीतितमः सर्गः। श्री राम का लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाना, इल को एक मास तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व की प्राप्ति। अनिल जी, एक मिनट, मूव होने से पहले प्रश्न था ये। हाँ भैया जी। नमस्ते सिंह जी। नमस्ते जी। जैसे जैसे ब्रह्म हत्या को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इनका ये काम डिसाइड हो गया क्या कि ये इनके लिए मतलब इस संसार में ये काम हो जाएगा कि इनको कष्ट देना है ऐसे लोगों को। जो कष्ट था वो कष्ट को चारों ने उसको कष्ट को ले लिए, ठीक है ना। तो जो ये इंद्र का ये सभी कष्ट कौन भोग रहा था? इंद्र ने। अब इंद्र का जो कष्ट जो है ना बाकी लोगों ने शेयर कर लिए, ठीक है ना। पर सिंसी नदी में उफान में कष्ट कैसे समझेंगे, वो नहीं समझ में आ रहा है इसमें।
देखिए नदी में जब जब नदी का पानी हम क्या करते हैं, हम जी। उसको कभी कभी गंगा जो पानी होता है हम उसको ऐसे ही पी सकते हैं, कैसे खाने के लिए भी कर सकते हैं, करते ही नहीं करते हैं। मगर जब 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 बारिश का समय पे जो जो उसका गीला हो जाता है, जो जी। फेन निकल जाता है, उसमें जो ये गंदगी आता है, तो आप जी। उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या पानी में? उसको नहीं कोई नहीं कोई सर। इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। है तो गंगा पानी, वो है तो यमुना का पानी, मगर उसको आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पी नहीं सकते हैं, है कि नहीं? कुछ नहीं कर सकते। नहाने के लिए भी आपको ये लग रहा है कि अरे मैं इसको नहाने के लिए कैसे नहा लूंगा, क्योंकि वो तो इतना गंदा है, ठीक है ना? ये 4 महीने का पानी कोई काम का नहीं होता है, ठीक है ना? सिंस ये तो प्राणियों के लिए कष्ट हो गया, तो वो जो इंद्र को जो ये प्राणियों के लिए ना, क्योंकि नहीं प्राणी ये सब जितने कष्ट है ये प्राणियों के लिए है, कि ये नदी के लिए नहीं है, ये प्राणियों के लिए, क्योंकि है कि नहीं, ये प्राणियों के लिए एक कष्ट होता है, ठीक है। तो वो जो इंद्र का कष्ट था वो सब प्राणियों में अलग अलग जगह डिवाइड हो गया, बांटना पड़ा, क्योंकि जो राजा जो पाप करता है उसको देश का सारे लोग उसको भोगना पड़ता है। दोष की कौन किया? राजा ने। और वो कौन भोगता है? सारे प्रजा को देशवासी। प्रजा। अभी देखिए, अभी सीता जी चलेगी, राम जी ने सीता जी को त्याग दी, तो उसके बाद क्या उसका कौन भोग रहा है? राम जी कितने दुखी होंगे, तो सारे कौन भोगेगा? सारे देशवासी, है कि नहीं? जी जी नहीं रहे। राजा खुद खुशी नहीं है तो लोगों को कैसे अच्छे से खुशी देंगे, है कि नहीं? जी 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 समझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर नमस्ते। सर क्या नाम, ये वृत्रासुर को मारने के बाद क्या नाम इनको इंद्र जी को तो चलो सजा मिल गई जो भी है, लेकिन वृत्रासुर जी का क्या हुआ? उनको कौन सा लोक मिला सर? उनकी तो कोई गलती नहीं थी जहाँ। उनको भी क्योंकि उनको भी बहुत ऊंचा लोक मिला है। फिर बाद में उनका कहानी आता है, उनको भी बहुत क्योंकि वो तपस्या करते समय मरे हैं, इसलिए उनको भी ब्रह्मलोक प्राप्ति हुआ है कि नहीं? ये कोई नरक में नहीं गए, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति हुआ था उनको, है कि नहीं? उनको भी ऊर्ध्वलोक प्राप्ति हुआ था, क्योंकि तपस्या करते करते मरे थे। जी सर। लेकिन जो भी व्यक्ति तपस्या का समय पे मरता है, जैसे कोई सैनिक युद्ध करके मरता है तो उसको ऊर्ध्वगति होता है, ऐसे ही तपस्या करने से पे कोई आदमी मरता है तो ब्रह्मलोक प्राप्ति होता है। अच्छा जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सिंसे अध्याय 87तमः सर्गः। श्री राम का लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाना। इल को ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो इल और इला है कि नहीं, एक ही व्यक्ति एक बार पुरुष होता है, एक बार स्त्री, ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी कहानी, और इसके द्वारा हमारे बहुत सारे संदर्भ का बहुत कुछ बढ़ता है उसमें से, ठीक है ना? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कैसे बनते हैं, ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 793। श्री राम का लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाना। इल को एक मास तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व की प्राप्ति। लक्ष्मण की कही हुई यह बात एक महीने स्त्री बने, एक महीने पुरुष बन के। जैसे ट्रांसजेंडर टॉपिक शास्त्र में पहले बता दिए थे। हाँ, श्लोक संख्या 1। लक्ष्मण की कही हुई यह बात सुनकर बातचीत की कला में निपुण महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी हंसते हुए बोले, नर श्रेष्ठ लक्ष्मण, वृत्रासुर का सारा प्रसंग और अश्वमेध यज्ञ का जो फल तुमने जैसा बताया है वह सब उसी रूप में ठीक है। सौम्य, सुना जाता है कि पूर्व काल में प्रजापति कर्दम के पुत्र श्रीमान इल बाहलिक देश के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा नरेश थे। पुरुष सिंह, वे महायशस्वी भूपाल सारी पृथ्वी को वश में करके अपने राज्य की प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे।
सौम्य, रघुनंदन, परम उदार देवता, महाधनी दैत्य तथा नाग, राक्षस, गंधर्व और महामनस्वी यक्ष, ये सब भयभीत होकर सदा राजा इल की स्तुति पूजा करते थे तथा उन महामना नरेश के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोकों के प्राणी भय से थर्रा उठते थे। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी बाहलिक देश के स्वामी महायशस्वी परम उदार राजा इल धर्म और पराक्रम में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी। एक समय की बात है, सेवक, सेना और सवारियों सहित उन महाबाहु नरेश ने मनोरम चैत्र मास में एक सुंदर वन के भीतर शिकार खेलना आरंभ किया। राजा ने उस वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध किया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके उन महामनस्वी नरेश को तृप्ति नहीं हुई। फिर उन महामना इल के हाथ से नाना प्रकार के 10,000 हिंसक पशु मारे गए। तत्पश्चात वे उस प्रदेश में गए जहां महासेन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। देखिए अभी ये वर्णन क्या वर्णन हुआ है? सिंसे इल के बारे में कि वो इल के बारे में कि वो हिंसक जंतुओं का एक समय अचानक से वो अपनी सेवक सेना सबको लेकर चैत्र मास के अंदर वन में शिकार करने चले गए। तो उन्होंने मारा लेकिन तृप्ति नहीं हुई, तो और आगे बढ़कर एक दूसरे वन में 10,000 हिंसक पशुओं को मार दिया। फिर वो और आगे बढ़े, तब अब पहुंचे हैं एक जगह पे जहाँ कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। इसका मतलब शिव जी और पार्वती। अभी ये क्यों बता रहे हैं? अभी वाल्मीकि जी जो है ना, कि राम जी जो बता रहे हैं, हाँ। ये कहने का कारण क्या है? यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ये टॉपिक क्यों आया अचानक से? नहीं, अभी ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने इतने पशुओं को मारे, लेकिन उनको तृप्ति नहीं हो रहा था, फिर दूसरे वन में गए, है कि नहीं? ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? सिंसे वो रजस में आने के कारण एक्शन करके वो मार के तृप्ति नहीं हो रही थी, तो अचानक से ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे बात ये है कि सारे पशुओं का पति कौन है? पशुपति शिव जी। पशुपति शिव जी है। तो पशुओं को मारते जाओगे तो चुप बैठ जाएंगे क्या शिव जी? अच्छा, वो शिव जी से मिलना चाहते थे? नहीं, वो पशुओं को मारने से शिव जी भी उनको दंड दे दिए। क्या है, तुम एक तुम्हारा पुरुषत्व ही चला जाएगा, है कि नहीं? स्त्री समझ में तो ये दंड कौन दिया उसको? शिव जी। पशुपति यहाँ समझना चाहिए, क्योंकि जो पहले जो वर्णन आता है ना, ये वर्णन से, क्योंकि कभी हम जो कहानी आने के बाद कहानी में फंस जाते हैं और वर्णन को भूल जाते हैं, है कि नहीं? अभी देखिए, अभी जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि उनको क्या मजा आ रहा था कि पशुओं को मारने में मजा आता था, है कि नहीं? और शिव जी को क्या मजा आता है? पशुओं का पालन करने से मजा आता है कि नहीं? ये दोनों में देखिए, शिव जी का काम क्या है? पशुओं का पालन करना, चाहे कोई भी पशु हो, सारे पशु उनका बच्चे हैं, है कि नहीं? और ये क्या करता है? सबको मारता है, मारने में मजा, उसको मजा आता है कि नहीं? और उसको शिव जी छोड़ देंगे उसको? उसका पुरुषत्व विनाश कर देंगे, है कि नहीं? कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया सिंसियर? ये कॉन्टेक्स्ट आपको पहले ऐसे ही समझना चाहिए, ठीक है? हाँ सिंसियर, थैंक यू सिंसियर। श्लोक संख्या 10 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। फिर उन महामना इल के हाथ से नाना प्रकार के, श्लोक संख्या 9 से पढ़ रहे हैं। राजा ने उस वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध किया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके वन में
जंतु कहाँ रह रहे हैं? वन में रह रहे हैं। तुम्हारा तो घर तक नहीं आया ना, हाँ, है कि तुम्हारे देश में आके, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे घर तक आके तुम्हारे तुमसे लड़ेंगे तो तुम जरूर मारो उसको। बिल्कुल। वो तो जंगल में रह रहे हैं, वो हिंसक के रहेंगे, कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है उसमें से? वहां व्यसन- जाके तुमको सबको मारने का क्या जरूरत है? व्यसन के ठीक रूप है ना? में हंटिंग करना हाँ, है सिर्फ। तो व्यसन के से तुम मार रहे हैं उसको, है कि नहीं? और मारते मारते जितने मारने पर तुमको खुशी नहीं होता है, और भी मारे और मारो, है कि नहीं? हाँ। मारने से ये शिव जी को ये नहीं है कि नहीं? सर लेकिन ये जो इन्होंने बताया है कि क्या नाम हिंसक जंतु को वो मार रहे थे, जो हिंसा करते हैं। नहीं, हिंसक जंतु तो है, मगर हिंसक जंतु कहाँ रहते हैं? कि अभी देखिए जंगल में कोई शेर है कि वो जंगल में रह रहा है, उसको तो कौन पैदा किया? उसको पैदा करने वाले वही परमात्मा ही है, ठीक है ना? तो हिंसक होकर उन्होंने पैदा किए, तो गलती उसका है क्या? हिंसक पशु का, सिंह का, सांप का गलती है क्या? जैसे सर पहले दशरथ जी की जो हमने कहानी पढ़ी थी कि वो निकलते थे हाँ। बारिश, हिंसक जंतु को मारने के लिए जैसे हो ना पहले तो जिसके लिए क्या हुआ, उनको श्रवण कुमार को मृत्यु होना पड़ा और उनका सर्वनाश हुआ है, ठीक है ना? इसके बाद राम जी क्या बोले? राम जी क्या बोले भरत जी को उसके बारे में? मैं कभी भी शिकार करने के लिए सरयू नदी में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पिताजी का मैंने देख लिया है कि क्या उन्होंने किया है, इसीलिए मैं कभी सरयू नदी पे, है कि नहीं, शिकार करने के लिए कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन इसलिए राम जी उन्होंने प्रतिज्ञा कर दिए, ठीक है जी? जी सर, जी सर। तो यहाँ पे भी क्या नाम, ये जो क्या नाम इन्होंने जंतु का वध किया है, तो इनको इसी बात की सजा मिलेगी इनको भी, जैसे कि हाँ, क्योंकि आप देखिए हिंसक जंतु भी है, उनको पैदा करने वाला कौन है? वही परमात्मा है। जो हमें पैदा करते हैं उनको भी वही पैदा किए हैं, तो वही उनको जो करना है उनको वही करेंगे। हम क्यों ऐसे मारते जाएंगे उनको? लेकिन हमारा मारने का अधिकार नहीं है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है हमारा। हाँ, वो हमारे घर तक आके हमारा ध्वंस करने के लिए आएंगे तो जरूर हम मारेंगे, लेकिन कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे घर में पहुंच जाएगा फिर हम उसको तो मारना पड़ेगा, ठीक है ना? मगर हम जाके बाहर जाके मारे, ढूंढ के मारेंगे, ये हमारे काम नहीं है। लेकिन यहाँ संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई, 10,000 हिंसक पशु मारने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं हुई सर। हाँ, फिर उनको खुश नहीं हो रहा, फिर दूसरा जंगल में जाना शुरू कर दिया, है कि नहीं? जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ये सुनी कहानी इंटरेस्टिंग है। जी सर, थैंक यू। किसी से श्लोक संख्या 9। राजा ने उस वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध किया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके उन महामनस्वी नरेश को तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति करने के लिए आनंद प्राप्त, यहाँ पे तृप्ति नहीं होगी, है कि नहीं? वो इसलिए कह के भाई देखो इन्होंने आके बहुत ज्यादा हो गए, हमारे राज्य में आके उन्होंने ये कर रहे थे, क्या करते हैं, इसीलिए मैं जाके उसको मारा। जैसे ओके, तृप्ति करने के लिए, मुझे आनंद प्राप्ति करने के लिए वो शिकार कर रहे हैं, है कि नहीं? तृप्ति नहीं हुई। किसी से श्लोक संख्या 10। फिर उन महामना इल के हाथ से नाना प्रकार के 10,000 हिंसक पशु मारे गए। तत्पश्चात वे उस प्रदेश में गए जहां महासेन स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शिव अपने, देखिए अभी कार्तिकेय नाम क्यों आया यहाँ पे? स्वामी कार्तिकेय के बारे में क्यों आए यहाँ पे? शिव जी, और आप पुत्र के रूप में बता रहे हैं, पशुपति शिव जी जैसे उनके नाथ हैं, और कार्तिकेय जी का नाम है, तो शिव और पार्वती यहीं पर होंगे, जन्म दिया होगा। यहाँ पे नहीं, कार्तिकेय इसलिए आया है। कार्तिकेय का देखिए उनको क्या कहा जाता है? कार्तिकेय जी को देव सेनापति, नहीं, उनका क्या नाम है? देव सभी देवताओं का सेनापति, वो कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल दी गॉड्स, है कि नहीं? हाँ। तो कभी भी कोई कठिन काम आता है तो ये काम दिया जाएगा किसको? कार्तिकेय जी को, ठीक है ना? तो कार्तिकेय जी की जब तारकासुर को मारने के लिए कौन जाएगा? सिर्फ कार्तिकेय मार सकते हैं। तो कोई ऐसा कोई राक्षस आ गया है कि नहीं, जो कि संसार का ध्वंस करने वाला होगा, तब फिर कार्तिकेय जाएंगे वहां पे उसको मारेंगे, क्योंकि उसका
मारना जरूरी है। और बाकी समय पे कार्तिकेय जी क्या करते हैं, हमेशा तपस्या में रहते रहते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो उनको मारने में खुशी नहीं होता है, मारना पड़ता है, नहीं मारेंगे तो संसार का नष्ट हो जाएगा, इसीलिए वो मारते हैं और बाकी समय वो तपस्या में रहते रहते हैं। अब समझो दोनों ये कंपैरिजन, कब समझ में आया संजय? यस। हाँ, इसीलिए कार्तिकेय राम यहाँ मतलब एक तरफ राजा है जो मार रहे हैं व्यसन के लिए, और एक हाँ। तरफ कार्तिकेय है जब बिल्कुल जरूरी है कल्याण के लिए। हाँ, उसी कल्याण, तरह। दुनिया का कल्याण, तारकासुर दुनिया का ध्वंस कर रहा था, ठीक है ना? फिर है कि कैसे मरेगा ना, ये कार्तिकेय जी जब उसको राजा ये बनेंगे, सेनापति बनेंगे, तो फिर ठीक है, मैं उसको मारने के लिए, मैं सेनापति बनने के लिए तैयार हूँ, मगर उसको मारने के बाद फिर मैं कोई भी है कि तपस्या में मैं रहूंगा, मैं कोई बेफालतू लेकिन जीव का हत्या नहीं करूंगा, ठीक है? ये कार्तिकेय जी का है कि उनका ये है, क्या कहते हैं उनको, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 11। उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शिव अपने समस्त सेवकों के साथ रहकर गिरिराज कुमारी उमा का मनोरंजन करते थे, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का। देखिए यहाँ पे क्या क्या सुना आपने, ये क्या हो, क्या कह रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं कि भगवान शिव जी सारे सेवकों के साथ गिरिराज कुमारी उमा पार्वती जी का मनोरंजन करते थे। मतलब कहाँ पे? वहां वन के अंदर जहाँ इल एंटर कर गए हैं। नहीं, जहाँ पे सारे हिंसक जंतु रहते थे, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, इसके लिए हिंसक जंतु है, इसको मारना पड़ेगा, किसके लिए? ईल के लिए, ठीक है ना? ईल के लिए ये सब हिंसक जंतु है, उसको मारना पड़ेगा, मैं जाऊंगा मारने के लिए। और वहाँ शिव जी क्या कर रहे हैं? वहाँ पे क्रीड़ा है, उनको ही इज एंजॉइंग, उनके साथ वो एंजॉय कर रहे हैं। किसके साथ? वो बाघ, सिंह, ये सांप, ये इनके साथ इज एंजॉइंग, क्योंकि वो बच्चे हैं उनका। ये दोनों का फर्क देखिए यहाँ पे, है कि नहीं? अंडरस्टूड सेंसे। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 11। उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शिव अपने समस्त सेवकों के साथ रहकर गिरिराज कुमारी उमा का मनोरंजन करते थे, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह सुशोभित होता है। वे भगवान उमा वल्लभ अपने आप को भी स्त्री रूप में प्रकट करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से वहां के पर्वतीय झरने के पास उनके साथ विहार करते थे। उस वन के विभिन्न भागों में जहां जहां पुल्लिंग नामधारी जंतु अथवा वृक्ष थे, वे सब के सब स्त्रीलिंग में परिणत हो गए थे। क्या अर्थ हुआ? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गए तो क्या है? सिर्फ पुरुष से प्रकृति हो गए थे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पुरुष अकेले हैं, जो है शिव, ब्रह्म अकेले पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। एक ही पुरुष है संसार में, जो है ब्रह्म है, आत्मा है, बाकी सब प्रकृति है, ठीक है ना? स्त्रीलिंग, इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से कहा गया यहाँ पे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 13। उस वन के विभिन्न भागों में जहां जहां पुल्लिंग नामधारी जंतु अथवा वृक्ष थे, वे सब के सब स्त्रीलिंग में परिणत हो गए थे। वहां जो कुछ भी चराचर प्राणियों का समूह था, वह सब स्त्री नामधारी हो गया था। इसी समय करदम के पुत्र राजा इल सहस्रों हिंसक पशुओं का वध करते हुए उस देश में आ गए। वहां आकर उन्होंने देखा सर्प, पशु और पक्षियों सहित उस वन का सारा प्राणी समुदाय स्त्री रूप हो गया है। रघुनंदन सेवकों सहित अपने आप को भी उन्होंने स्त्री रूप में परिणत हुआ देखा। अपने को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। यह सारा कार्य उमा वल्लभ
महादेव जी की इच्छा से हुआ है। ऐसा जानकर वे भयभीत हो उठे। एक मिनट, इनसे राजा को कैसे पता लगा ये महादेव जी की इच्छा से हुआ है? क्योंकि पुरुष एक ही है ना, तो इस सब वहां पे जो पुरुष के सामने जो जाते हैं वो स्त्री बन जाते हैं, ठीक है ना। तो शिव जी के सामने हम जाएंगे तो हम क्या है, पुरुष है क्या? दो पुरुष नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं। एक जंगल में एक ही सिंह रह सकता है, ठीक है ना। तो हम सब उनके सामने, जैसे कि मीराबाई ने इसको क्या बोले, जो इसको जो कहते क्या है कि ये राजा को नहीं, वो स्त्री को जो पसंद नहीं करता हूँ, वृंदावन में जो पंडित जी थे उनको बोले, सन्यासी को। क्या बोले कि यहाँ पे वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्री है। आप कहाँ से दूसरा पुरुष आगे पहुंच गए यहाँ पे, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। सेंसे ये जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, आप समझा रहे थे जो इन सब पशुओं को मारना जो व्यसन है, तो सेंसे राजाओं के कॉन्टेक्स्ट में तो ये चीज समझ में आती है कि उन्हें ये व्यसन हो जाता है कि वो मतलब ऐसा करते हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है, मतलब ये जो हिंसा करते हैं दूसरे को, हिंसा मतलब दूसरे को पीड़ा देने में आपको खुशी होता कि नहीं होता? आपको पर्सनली खुशी होता कि नहीं होता? आपका कोई दुश्मन है कि नहीं, आपने सुना कि उसका बीमारी हो गया है कि नहीं, वो गरीब हो गया, उसका घर जल गया, तो आपको खुशी होता कि दुख होता है? आपको दुख होता है तो फिर तो आप तो महान हो गए, और आपको खुशी हो गया तो साधारण मनुष्य हो गए, है कि नहीं। देखिए, जब आपको आपका कोई दुश्मन है और आपने सुन लिया कि उसका घर जल गया, है कि नहीं, उसका बीमारी हो गया, तो आपको खुशी होता है कि दुखी होता है कि नहीं? जी जी। तो आप दुखी हो जाएंगे तो उसका मतलब आप बड़े महात्मा है। आप खुशी होता है तो साधारण मनुष्य है, ठीक है ना। जी जी। साधारण मनुष्य क्या करता है, खुशी हो जाता है, अच्छा उसको बीमारी हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, है कि नहीं। जी। तो पाकिस्तान में भूकंप हुआ, तो बहुत अच्छा हो गया, चलो, है कि नहीं। तो ये भावना क्या होता है कि ये हिंसा भावना होता है उसमें, ठीक है। बस इसी थोड़ा सा और इसको क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे कि कुछ हो गया और फिर जो भाव आ रहे हैं वो तो ठीक है, पर इंटेंशनली हम लोग तो इस तरह की हिंसा में नहीं बिलीव करते हैं ना। नहीं, इंटेंशनली एक्चुअली क्या कि हर व्यक्ति जो है ना इंटेंशनली ही करता है, ऐसे बाई चांस हो गया, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। हम इंटेंशनली चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये उसका सर्वनाश हो जाए, हमारे शत्रु का सर्वनाश हो जाए, उसका ये हो जाए, है कि नहीं। तो ये इसका ये भावना को कहते हैं हिंसा भावना, ठीक है ना। हिंसा मतलब सिर्फ बाघ शेर का बात नहीं है कि नहीं। जो कोई माफिया मर गया तो आपने को क्या खुशी होता है, चलो यार मर गया, अच्छा हुआ, ये बड़ा जी कर रहा था, है कि नहीं। तो आप इसके बदले आप ये कहे कि भगवान उसका भला करे कि उसने ये हिंसा वृत्ति छोड़ के एक साधु बन जाए, है कि नहीं। तो वो नहीं है, वो जल्दी मर जाए, उसका सर्वनाश हो जाए, है कि नहीं। ये जो भावना होता है उसको हिंसा वृत्ति कहते हैं। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। चाहे माफिया भी हो तो ये क्यों नहीं कहते भगवान से, भगवान उसको ठीक कर दीजिए कि वो बेचारा, है कि नहीं, वो एक साधु बन जाए उसको, है कि नहीं। तो फिर आपको ये आपको क्या कहते हैं, करुणा अवतार, ठीक है ना। जी, थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 15। वहां आकर उन्होंने देखा सर्प, पशु और पक्षियों सहित उस वन का सारा प्राणी समुदाय स्त्री रूप हो गया है। रघुनंदन सेवकों सहित अपने आप को भी उन्होंने स्त्री रूप में परिणत हुआ देखा। अपने को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। यह सारा कार्य उमा वल्लभ महादेव जी की इच्छा से हुआ है। ऐसा जानकर वे भयभीत हो उठे। अगला पृष्ठ संख्या 794। तदनंतर सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा इल जटाजूटधारी महात्मा भगवान नीलकंठ की शरण में गए। तब पार्वती देवी के साथ विराजमान
वरदायक देवता महेश्वर हंसकर प्रजापति पुत्र इल से स्वयं बोले, कर्दम कुमार महाबली राजर्षे, उठो उठो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य नरेश, पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो वह वर मांग लो। किसका पुरुषत्व को छोड़ के बाकी सब वर मांग लो। क्यों? क्यों? तुम्हें जो पुरुषत्व दिया गया था तुमने उसको मिसयूज किया है कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ, ये इसलिए तुम्हारा पुरुषत्व छोड़ के बाकी वर मांगो। अच्छा, चिंता इस अभी आप शायद आगे समझाएंगे भी। ये कॉन्टेक्स्ट आदि भौतिक न होकर आध्यात्मिक के उसमें आप ये बताओगे? नहीं, तीनों नहीं, ये आदि हमेशा कोई भी टॉपिक आता है, हाँ, इसमें आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीन भाव से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना? पहले आप कहानी की अभी क्या सुन रहे हैं? आप कहानी सुन रहे हैं, पहले कहानी को समझ लो आदि भौतिक के हिसाब से, फिर उसमें ये कौन था, क्या था, है कि नहीं? किसका बेटा था ये? किसका बेटा? ये किसका बेटा था? इल? इल किसका? कर्दम। हाँ, और कर्दम मुनि का दूसरा बेटा कौन था? कर्दम देवहूति कन्या जिससे ब्याही थी, याद करने कपिल। मुकेश जी को याद है? हाँ, कपिल भगवान, है कि नहीं? तो उसी का कपिल भगवान भी उन्हीं का ही बेटा है। ठीक है ना? जिन्होंने, है कि नहीं, माता को ज्ञान, यही ज्ञान दिए। कौन, क्या ज्ञान दिए? कपिल भगवान ने क्या ज्ञान दिए माता को? एक फिंगर, दो फिंगर, ये क्या? नहीं, हाँ, यही प्रकृति पुरुष का है कि ये प्रकृति का बहुत सारे रूप है कि नहीं? 24 रूप है, और पुरुष का एक रूप है कि नहीं? ये सब वही ज्ञान दिए हैं। सांख्य का ना? सांख्य, है कि नहीं? हाँ सेंसे। ठीक, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 19 एक बार फिर से पढ़ते हैं। कर्दम कुमार महाबली राजर्षे, उठो। श्लोक संख्या 18 से पढ़ रहे हैं। तब पार्वती देवी के साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हंसकर प्रजापति पुत्र इल से स्वयं बोले, कर्दम कुमार महाबली राजर्षे, उठो उठो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य नरेश, पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो वह वर मांग लो। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार पुरुषत्व देने से इनकार कर देने पर स्त्री रूप हुए राजा इल शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने उन सुर श्रेष्ठ महादेव जी से दूसरा कोई वर नहीं ग्रहण किया। तदनंतर महान शोक से पीड़ित हो राजा ने गिरिराज कुमारी उमा देवी के चरणों में संपूर्ण हृदय से प्रणाम करके यह प्रार्थना की, संपूर्ण वरों की अधीश्वरी देवी, आप मानिनी हैं, समस्त लोगों को वर देने वाली हैं। देवी, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, अतः आप अपनी सौम्य दृष्टि से मुझ पर अनुग्रह कीजिए। राजर्षि इल के माँ होते हैं ना, माँ का तो दया हो जाता है कि नहीं? पिताजी नहीं सही करे, माँ तो दया कर देगी, है कि नहीं? हृदय पसीज जाएगा। हाँ, है कि नहीं? संजय शिव जी तो आशुतोष हर चीज में क्षमा कर देते हैं। यहाँ वो क्षमा भी करना जानते हैं और दंड भी देना जानते हैं। अच्छा, लेकिन दोनों जानते हैं शिव जी, है कि नहीं? मगर माता जी है ना, हमेशा दया ही करती है, लेकिन वो दंड नहीं देती है। ठीक है, यही फर्क है। माँ क्या करती है? दंड देने के लिए हाथ नहीं आता उनका, माफ कर देती है हर चीज के लिए, माफ कर देती है हर चीज के लिए। चलो ठीक है, गलती कर दिया तो कोई बात, आगे मत करना फिर, है कि नहीं? हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 23।
राजर्षि इल के हार्दिक अभिप्राय को जानकर रुद्रप्रिया देवी पार्वती ने महादेव जी के समीप यह शुभ बात कही। राजन, तुम पुरुषत्व प्राप्ति रूप जो वर चाहते हो उसके आधे भाग के दाता तो महादेव जी हैं और आधा वर तुम्हें मैं दे सकती हूँ, अर्थात तुम्हें संपूर्ण जीवन के लिए जो स्त्रीत्व मिल गया है उसे मैं आधे जीवन के लिए पुरुषत्व में परिवर्तित कर सकती हूँ। इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। तुम जितने जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहो उसे मेरे सामने कहो। देवी पार्वती का वह परम उत्तम और अत्यंत अद्भुत वर सुनकर राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं 1 मास तक भूतल पर अनुपम रूपवती स्त्री के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं। राजा के मनोभाव को जानकर सुंदर मुख वाली पार्वती देवी ने यह शुभ वचन कहा, ऐसा ही होगा। राजन, जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपने स्त्री जीवन की याद नहीं रहेगी और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष भाव का स्मरण नहीं होगा। इस प्रकार कर्दम कुमार राजा इल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास त्रिलोक सुंदरी नारी इल के रूप में रहने लगे। त्रिलोक सुंदरी नारी इला के रूप में रहने लगे। तो इल और इला हो गए। हाँ। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 29 एक बार फिर से त्रुटि दूर करते हैं। इस प्रकार कर्दम कुमार राजा इल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास त्रिलोक सुंदरी नारी इला के रूप में रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। जिनसे स्टोरी फॉर्म में समझ पाए कि इल का इला होना और शिव जी का पुरुषत्व ले लेना, लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी पशु वृत्तियां होती हैं जब ज्यादा हावी हो जाती हैं तो हमारा पुरुषत्व नष्ट हो जाता है। और जैसे अभी आप पुरुष है कि स्त्री है? अभी 100% पुरुष से गारंटीड पुरुष। और जब खत्म हो जाएगा फिर आप जब चले जाते हैं संसार में तो क्या हो जाते हैं? इमीडिएट स्त्री। 200% स्त्री है कि नहीं? हाँ। जंगल में घुस जाते हैं से अनिला हो जाता है। हाँ। थैंक यू से। अगला अध्याय 88तमः सर्गः। इला और बुध का एक दूसरे को देखना तथा बुध का उन सब स्त्रियों को किम पुरुषी नाम देकर पर्वत पर रहने के लिए आदेश देना। श्री राम की कही हुई इल के चरित्र से संबंध रखने वाली उस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही बड़े विस्मित हुए। अगला पृष्ठ संख्या 795, श्लोक संख्या 2। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर श्री राम से अभी तक जो आप जो पढ़े थे जो ईल के बारे में है कि नहीं, ये कहानी आपने नहीं पढ़ा था कि इसको क्यों इसको ये होना पड़ा, क्योंकि उसने है कि नहीं जो जंगल में जो पशु 10-10 हजार पशुओं को जो मार के जो खुशी हो रहे थे है कि नहीं, उसके कारण से शिव जी के प्रति उनसे
उनको दंड मिला था। सेंसी ठीक है अभी ना? तक अब हम आपको पढ़े इसे- थे कि वो एक बार उन्होंने गए वन में गए और वन में घूमते घूमते उन्होंने क्या हुआ कि शिव जी गलती से शिव जी पार्वती जी हाँ। जहाँ थे वहां चले गए। तो तभी हमेशा एक डाउट रहता था कि मन में कि अगर वो गलती से चले गए तो फिर उनको शिव जी पार्वती जी मतलब इनको साफ कैसे मिल सकता है। लेकिन इसका असली रीजन यहाँ आज पता चला कि वो पशु को मार के उसी में आनंद प्राप्त करके एक जंगल से दूसरे जंगल तक घूम रहे थे। तो पशुपति को उन्होंने दुख दे दिए, है कि नहीं? क्योंकि किसका बच्चे को मार दोगे तो पिताजी को कितना दुख होगा, ठीक है ना? तो ये शिव जी को बहुत दुख हुआ कि उनका बच्चे को उन्होंने मारा, ठीक है ना? और सिंसे वहाँ वरदान से मतलब शाप से मुक्त कराने के लिए ऋषि जी आते हैं ना, वशिष्ठ जी या कोई, तो जाके प्रार्थना कर। इसके बाद यही राम जी बता रहे हैं, ये बात राम जी बताएंगे कि कैसे वो मुक्त होंगे, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, ओके सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 795, श्लोक संख्या 2। उन दोनों भाइयों ने हाँ एक मिनट अनिल, आप शुरू कर रहे थे, मैंने बीच में। हाँ भैया। सेंसी 24 नंबर में लिखा है, जो 24 नंबर पहले वाले अध्याय का, उसमें जैसे देवी ने कहा कि राजन तुम पुरुषत्व प्राप्ति रूप जो वर चाहते हो उसके आधे भाग के दाता तो महादेव जी हैं और आधा वर तुम्हें मैं दे सकती हूँ। तो सिंसे यहाँ ये समझना है कि देवी आधा पुरुषत्व दे सकती है, इसे कैसे समझेंगे सिंसे? हाँ, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली क्या कि शिव और पुरुष, शिव और शक्ति, ये दोनों क्या है? इसको कहते हैं अर्धनारीश्वर। क्या है? आधा, दोनों के पास आधा आधा है। दोनों मिलके देंगे तो पूरा मिलेगा, और नहीं तो एक देंगे तो आधा ही देंगे। इसीलिए हमें दोनों को साथ साथ पूजा करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो तुम मुझे पूजा किया तो फिर तुम्हें आधा ही मैं दे सकता हूँ, पूरा नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ना? तुम्हें चाहिए तो फिर तुम पिताजी को भी संतुष्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? है कि नहीं? तो जैसे कि गणेश जी को आधा कौन दिया? आधा दिए पार्वती, आधा दिए शिव जी, मालूम है ना कैसे? जन्म रूप से देवी ने दिया था और फिर मस्तक काट के शंकर जी ने पूरा दिया था। हाँ, शरीर दे दिए पार्वती जी और सर दे दिए, हेड दे दिए शिव जी। क्यों? आधा तो शिव जी पार्वती जी को जो मिला था गणेश जी के पास वो पूरा नहीं था, इसलिए सर काट के उन्होंने नया सर डाले, है कि नहीं? तो ऊपर का भाग किसका? ये शिव जी का, और नीचे का भाग पार्वती का, ठीक है ना? ये दोनों मिलके गणेश जी का पूरा हुआ, ठीक है ना? जी सर। थैंक यू सेंसे। सॉरी अनिल जी। सेंसे जब ये गणेश जी को मतलब गौरी जी ने जन्म दिया था तो उनका सर भी दिया था, लेकिन शिव जी ने काट दिया क्योंकि वो गणेश जी को अंदर नहीं जाने दिए थे। हाँ, नहीं, ये तो पार्वती जी जानती थी कि ये अच्छा, ये ऐसा होगा, है कि शिव जी आएंगे, उसका गर्दन काटेंगे, उसका सर को फेंकेंगे और नया सर उनको देंगे, क्योंकि शिव जी का वर आधा प्राप्ति नहीं करेंगे तो गणेश जी का पूरा कैसे होगा? अभी जो बेटा किसका बेटा है? माँ का बेटा है कि नहीं? बाप का तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। सही बात है। थैंक यू सेंसे। बाप का कुछ नहीं मिलेगा तो फिर बेटा माँ का ही बेटा हो जाएगा ना, ठीक है ना? तो इसीलिए उन्होंने आधा छोड़ दिया था, आधा जो है क्या किए शिव जी आके उसको पूरा कर, ठीक है ना? समझे। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 88तमः सर्गः। जैसे गणेश जी को तो दोनों मिल गया तो वो ब्रह्म हो गए, ब्रह्म है ना, इसीलिए हाँ, वो ब्रह्म ही है। तो ये इल को भी दोनों मिल जाता तो ये तो ब्रह्म हो जाते ना, हो जाते थे। मगर अभी जिन्होंने गलती किया था उसको भोगेगा नहीं भोगेगा? जिसने पाप किया इतने सारे, है कि नहीं? इतने लाखों जीव को, है कि नहीं, मारा, तो उसको पाप उसको सजा मिलेगा नहीं मिलेगा? ऐसे शिव जी दे देंगे उसको ऐसे, है कि नहीं? मिलेगा, जरूर मिलेगा, पर उसके लिए उसको भोगना भी पड़ेगा, ठीक है? अच्छा जी थैंक यू सर। क्योंकि पार्वती जी उनको दया करके दे दिया, चलो उनका माँ है तो
वो तो ये नहीं कर सकते, पर शिव जी नहीं क्षमा नहीं करेंगे, है कि नहीं? जी सर। जैसे तुम मेरे बेटे हो, ये सब सारे पशु भी मेरे बेटे हैं, ठीक है ना? जी सर। तो संजय इस एक बात और समझ सकते हैं, जैसे इसमें जो टिप्पणी में लिखा हुआ है ना, अर्थात तुम्हें संपूर्ण जीवन के लिए जो स्त्रीत्व मिल गया है उसे मैं आधे जीवन के लिए पुरुषत्व में परिवर्तित कर सकती हूँ। यानी कोई भी स्त्री है और कोई भी पुरुष है, उसके पास में हमेशा आधे रूप से पुरुष और प्रकृति हमेशा रहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं? हर जीव के अंदर में आधा पुरुषत्व और आधा, है कि नहीं? क्योंकि हमारे जो शरीर है ये स्त्री, जो हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो चेतन रूप है वो पुरुष है, चेतन रूप पुरुष रूप है, और शरीर है स्त्री रूप है, ठीक है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। अध्याय 88तमः सर्गः। इला और बुध का एक दूसरे को देखना तथा बुध का उन सब स्त्रियों को किम पुरुषी नाम देकर पर्वत पर रहने के लिए आदेश देना। श्री राम की कही हुई इल के चरित्र से संबंध रखने वाली उस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही बड़े विस्मित हुए। अगला पृष्ठ संख्या 795। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर श्री राम से महामना राजा इल के स्त्री पुरुष भाव के विस्तृत वृत्तांत के विषय में पुनः पूछा। प्रभो, राजा इल स्त्री होकर तो बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे। उन्होंने वह समय कैसे बिताया और जब वे पुरुष रूप में रहते थे तब किस वृत्ति का आश्रय लेते थे? लक्ष्मण और भरत का वह कौतूहल पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने राजा इल के वृत्तांत को जैसा वह उपलब्ध था उसी रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। तदनंतर उस प्रथम मास में ही इला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी। जो पहले उसके चरण सेवक थे वे भी स्त्री रूप में परिणत हो गए थे। उन्हीं स्त्रियों से घिरी हुई लोक सुंदरी कमल लोचना इला वृक्षों, झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में शीघ्र प्रवेश करके पैदल ही सब ओर घूमने लगी। उस समय सारे वाहनों को सब ओर छोड़कर इला विस्तृत पर्वतमालाओं के मध्य भाग में भ्रमण करने लगी। उस वन प्रांत में पर्वत के पास ही एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर में सोमपुत्र बुध तपस्या करते थे। देखिए यहाँ पे स्त्री होने का जो दंड दिए थे शिव जी, क्यों? क्योंकि स्त्री होने से ये हिंसा भाव चला जाता है, ठीक है ना? स्त्री में ये जो क्या कहते हैं, हिंसा भाव जाने से कि किसी को मारना पीटने में इसमें ज्यादा रस नहीं रहता है, ठीक है ना? इसीलिए वो है कि वो एंजॉय करने लगे, है कि सारे दुनिया को एंजॉय करने लगे, है कि नहीं? हिंसा भाव चला गया। अच्छा, संशय। थैंक यू संशय। श्लोक संख्या 8 पढ़ते एक बार। उस वन प्रांत में पर्वत के पास ही एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर में सोमपुत्र बुध तपस्या करते थे जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। इला ने उन्हें देखा। फुटनोट: यह सरोवर उस सीमा से बाहर था जहां तक के प्राणी भगवान शिव के आदेश से स्त्री रूप हो गए थे। इसीलिए बुध को स्त्रीत्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। समझ में आया ना?
क्योंकि बुध भी था, बुध कैसे पुरुष हो गया? बड़े समझदार ठीक है ना? हाँ, हाँ, जस्ट उस एरिया से बाहर थे वो। बाहर है, ये जो जो सरोवर है हाँ वो आउटस्कर्ट था, ठीक है ना? हाँ। थैंक यू क्योंकि सेंसे। बुध कौन है? बुध इनके बेटे हैं सेंसे, एक मिनट रुक जाइए। किसके? सोम चंद्रमा के। चंद्र, और माँ कौन है? तारा क्या उनके? तारा, हाँ, बृहस्पति का। बृहस्पति का, हाँ, है कि नहीं? हाँ, भगा ले गए ठीक है थे ना? चंद्रदेव। हाँ हम्म। थैंक यू ठीक सेंसे। है। श्लोक संख्या 10। नहीं, क्योंकि चंद्रवंश के यहाँ पे शुरू, यहाँ चंद्रवंश अच्छा का शुरुआत होते है कि नहीं? तो बुध के बाद ये सब पुरुरवा, ये सब आए, अभी जो आने वाले हैं, ये सब चंद्रवंश का शुरुआत होता है, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। जैसे एक मिनट पहले हमने सूर्यवंश, निमिवंश आ गया, अब चंद्रवंश बता रहे हैं। चंद्रवंश का जो है चल रहा है कि नहीं? हाँ थैंक यू सेंसे। क्योंकि चंद्र का बेटा बुध है, बुध है, फिर बुध का बेटा जो चंद्रवंश का तभी शुरुआत, ठीक है ना? ओके सेंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 10। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे यशस्वी पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। रघुनंदन उन्हें देखकर इला चकित हो उठी और जो पहले पुरुष थी उन स्त्रियों के साथ जल में उतरकर उसने सारे जलाशय को क्षुब्ध कर दिया। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए। उन्हें अपने तन मन की सुध न रही और वे उस समय जल में विचलित हो उठे। इला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदरी थी। उसे देखते हुए बुध का मन उसी में आसक्त हो गया और वे सोचने लगे, यह कौन सी स्त्री है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है। न देव वनिताओं में, न नागवधुओं में, न असुरों की स्त्रियों में और न अप्सराओं में ही मैंने पहले कभी कोई ऐसे मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री देखी है। यदि यह दूसरे को ब्याही ना गई हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार वे जल से निकलकर किनारे आए। फिर आश्रम में पहुंचकर उन धर्मात्मा ने पूर्वोक्त सभी सुंदरियों को आवाज देकर बुलाया और उन सब ने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब धर्मात्मा बुध ने उन सब स्त्रियों से पूछा, यह अगला पृष्ठ संख्या 796। यह लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहाँ आई है? ये सब बातें तुम शीघ्र मुझे बताओ। बुध के मुख से निकला हुआ वह शुभ वचन मधुर पदावली से युक्त तथा मीठा था। उसे सुनकर उन सब स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, ब्राह्मण, यह सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है। इसका कोई पति नहीं है। यह हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती है। उन स्त्रियों का वचन सब प्रकार से सुस्पष्ट था। उसे सुनकर ब्राह्मण बुध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या का आवर्तन स्मरण किया। उस राजा के विषय की सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर मुनिवर बुध ने उन सभी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग किम पुरुषी किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो।
पत्र और फल मूल से ही तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किम पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। किम पुरुषी नाम से प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियां सोमपुत्र बुध की उपर्युक्त बात सुनकर उस पर्वत पर रहने लगी। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके, बंद करता हूँ। प्रणाम नमस्ते से सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार।